उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। दिग्गज नेता सलीम इकबाल शेरवानी ने खेला बड़ा कार्ड। संगम नगरी पहुंचे सलीम इकबाल शेरवानी ने कहा कि मुस्लिमों के हालात इस समय दलितों से भी बदतर हैं। सलीम शेरवानी ने सपा के महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद संगम नगरी में अपने समर्थकों के साथ मुलाकात के दौरान यह बातें कही हैं। सलीम शेरवानी ने सपा महासचिव से पद से इस्तीफा दे दिया है। इनसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका सलीम इकबाल शेरवानी के रूप में लगा है। 5 बार के सांसद रहे और विदेश मंत्री रहे सलीम इकबाल शेरवानी मुस्लिमों का एक बड़ा चेहरा माने जाते रहे हैं। सलीम इकबाल शेरवानी ने कहा कि जहां मुस्लिमों का हित ही नहीं है, जिसने समाजवादी पार्टी को 80% वोट किया है, यह सभी लोग जानते हैं और उसके बाद अब उन्हें इस तरह से बेइज्जत होना पड़ रहा है कि उन्हें किसी भी तरह से कोई भी टिकट राज्यसभा में नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके रिश्ते शिवपाल यादव से बेहतर तो हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से उनकी नाराजगी इसी बात को लेकर है। सलीम शेरवानी ने कहा कि वह अगले 10 दिनों में अपने पार्टी के अपने साथियों से बातचीत करके अपना नया रुख और नया ठिकाना साफ करेंगे कि वह कहां जाएंगे। देखिए, कुछ लोगों ने ये कहा कि मुझे राज्यसभा का टिकट नहीं मिला इसलिए मैं नाराज़ हो गया। अगर राज्यसभा का टिकट मुझे नहीं मिला तो मुझे निराशा हो सकती है, नाराज़गी नहीं होगी। क्योंकि पिछली दफ़ा भी आप याद कीजिए कि उन्होंने मुझे राज्यसभा का टिकट नहीं दिया था, मगर जावेद अली खान साहब को दिया था। मैंने कोई नाराज़गी नहीं दिखाई, ना मैंने कोई रिएक्शन दिखाया। इस दफ़ा मेरा जो नाराज़गी हुई वो इस बात से हुई कि आप पूरे 2024 के चुनाव में नारा दे रहे हैं पीडीए का, और पीडीए के ही प्लेटफॉर्म पे आप पूरा चुनाव लड़ना चाहते हैं जी। मगर आपने जो राज्यसभा के नॉमिनेशंस किए उसमें ना पी है ना ए है। तो हमारी कौम ने, मुसलमानों ने पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में 80% से ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी को दिया, ये सब के सामने जाहिर है, और उसको आप रिप्रेजेंट ना करवाइए तो मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। इतनी रिपोर्टें आई हैं उसमें यह है कि मुसलमानों के हालात दलितों से भी बदतर है। ये तो आपके सामने आंकड़े हैं। तो अलग बात नहीं, अलग बात नहीं है। अगर आप यही कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, अगर इस मुद्दे पे, इस बात पे बीजेपी अमल करे और आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैंने आपको बार बार कह दिया कि आज मैं अपनी ज़िंदगी की उस स्थिति में हूँ कि मुझे पर्सनली अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझको बहुत मिल चुका है।